सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है और हर साल की तरह इस बार भी हम मंदिर जाने वाले हैं। और आज हम मंदिर जाने के लिए जो ट्रेडिशनल क्लॉथ वियर करने वाले हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आज डालने वाला हूँ, आज मैं कुर्ता पजामा डालने वाला हूँ। ये देखो, वाइट कलर का जो कुर्ता पजामा है मैंने निकाल लिया है और ये पहनकर मैं जाऊँगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज थी शिवरात्रि। तो हमने सोचा कि शिवरात्रि बहुत ख़ास दिन है हमारे लिए क्योंकि इसके साथ हमारे बहुत प्यारी यादें जुड़ी हैं। आज के दिन ही हम मिले थे और आज के दिन ही हमारी शादी हुई थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दिन के साथ जुड़ी हैं, इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। सो बस यहाँ पे जितेंद्र मेरी हेल्प करवा रहे थे ट्रेडिशनल पहनने में। एक्चुअली मुझे लेना था दुपट्टा, तो मैंने दुपट्टे में थोड़ी डिज़ाइनिंग करवाई थी। तो लटकन गोटा पट्टी रहती है, ये लगवाई थी। तो इसको अच्छे से कैरी करने के लिए आई नीड टू फोल्ड इट, तभी वो अच्छे से कैरी होता। सो बस जितेंद्र उसमें हेल्प आउट कर रहे थे कि आप इस तरह से इसको ले लो ताकि वो नीचे ना गिरे। तो बस उसके बाद जितेंद्र ने आपको बता ही दिया, उनका जो वेयर था वो था वाइट एंड मेरा था ये आप देख ही रहे हो। तो बस उसके बाद मैं उसको पिन अप कर रही थी अच्छे से ताकि वो निकले ना, क्योंकि जो ये क्लोथ है ना ये बहुत ज़्यादा सिल्की है। सो ये साटन का था, प्लस इसमें लखनवी का काम है। जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना कुर्ते में, ये दोनों फैब्रिक डिफरेंट है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। मोस्टली क्या जितने भी मेरे सूट्स होते हैं आई यूज़ टू डिज़ाइन माई सेल्फ। एंड उसके बाद मैं इसको अच्छे से पिन अप कर रही थी। फ्रंट में भी कर लिया था, बैक से कर रही थी, बट जहाँ से एक्चुअल में पिन होना था वहाँ से पिन हो नहीं रहा था मुझसे। बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं इसको अच्छे से पिन अप कर लूँ। तो जितेंद्र आते जाते देख रहे थे इससे हो नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं कर देता हूँ। कि तब तक मुझे थोड़ा गर्मी लग रही थी, तो जितेंद्र पानी लाए पीने के लिए। तो फिर ये देख रहे थे कि कब से करने की कोशिश कर रही है बट हो नहीं रहा है, तो ही सेड कि ला मुझे दे, मैं करता हूँ। सो इन्होंने फिर पिन करना स्टार्ट किया। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि शिवरात्रि देखिए, शिव पार्वती जो है ना वो दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवाह था। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो स्पेशली प्रेमी जोड़ियों के लिए कि मतलब वो एक मिसाल है प्यार की। सो इसलिए भी ये दिन बहुत ख़ास था। तो यहाँ पे जितेंद्र चेकआउट कर रहे थे कि अच्छे से लग रही है या नहीं लगी है। तो उसके बाद फिर हमने तैयार होके, क्योंकि निकलना था, तो हम सोच रहे थे कि अच्छे से ड्रेस्ड अप हो जाए और उसके बाद ही हम निकलेंगे। फिर जितेंद्र कहते कि पूजा बिंदी तू बिंदी भी लगा ले। मैं क्या जितू बिंदी, मैं एक्चुअली ना छोटी बिंदी लगाती हूँ, मुझे बड़ी बिंदी अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें बड़ी बिंदी थी। तो मैंने कहा इनको कि मैं फिर एक काम करती हूँ, रहने ही देती हूँ बिंदी, अभी अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरा ना मंगलसूत्र डाल दो। तो बस जितेंद्र वही डाल रहे थे, क्योंकि जनरली आई डोंट यूज़ टू बियर एनी ज्वेलरी और एनी काइंड ऑफ मेकअप। हाँ, सीटीएम तो मैं ज़रूर करती हूँ स्किन केयर के लिए, बट अदर देन दैट मेकअप उसी दिन होता है जिस दिन कुछ होता है, कोई ओकेजन होता है। आज मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, जस्ट एक लिपस्टिक अप्लाई की थी और बिंदी लगाई थी। फिर यहाँ पे जितेंद्र अच्छे से टाई कर रहे थे उसको, मंगलसूत्र को, ताकि वो खुले ना। तो बस उसके बाद फिर ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी थी, तो ये चेक कर रहे थे कि क्या क्या है, कमी कोई रह तो नहीं गई। ये बार बार मुझे चेक करते रहते हैं, बोल रहे बिंदी लगा लो पूजा, ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं क्या चलो ठीक है, बड़ी वाली बिंदी है, बोल रहे थे बहुत अच्छी लग रही है। इनको कुछ पसंद आ गया, मतलब वो अच्छा है। वी गो टू टेम्पल, और वहाँ पे फिर आज शिवरात्रि है तो फिर आज जाना तो बनता है। ये सारा जो काम होता है ना, ये ऑफिस के आने के बाद होता है, तो ये जल्दी जल्दी हो रहा है। बस जल्दी जल्दी मैंने हेयर वॉश लिया है, जल्दी जल्दी जितेंद्र रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितेंद्र डाल रहे थे पिंडी के लिए दूध, तो बस उसी को प्रिपेयर करके वो आ रहे थे कि मैंने रेडी कर लिए बॉटल। मंदिर जाने के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल, और अब निकल रहे हैं। तो आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। आज शिवरात्रि है, सो बहुत अच्छा ओकेजन है, तो हमने सोचा थोड़ा सा एक टेंपल में जाके ना थोड़ा एक पीस मिलता है, थोड़ा पॉजिटिव भी हो जाएंगे, थोड़ा लाइफ में जो चल रही अप डाउन है वो भी थोड़ा सेटल हो जाएंगी। और आज शिवरात्रि है तो ये तो बहुत मेमोरेबल
मतलब शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो ये तो हमारे लिए जाना बहुत ही ज़रूरी है। जीतू, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सबको वैसे भी भगवान से आस्था बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी सुप्रीम पावर तो है ही जिसने इस सब कुछ जो सृष्टि है उसको बनाया और चला रहा है। तो अगर हम 2 मिनट अगर उसकी उस चीज़ का शुक्रगुजार होंगे तो वो कोई बुरा नहीं है, और इससे हमें शक्ति भी मिलती है आगे बढ़ने की लाइफ में, और अपनी जो मुसीबतें हैं उनसे लड़ने की ताकत भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेडी टू गो? यस, लेट्स गो। सो यहाँ हम चल दिए। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि मैं जनरली लिपस्टिक और बिंदी और इतना ट्रेडिशनल में मतलब चलती नहीं हूँ, तो थोड़ा और लग रहा था खुद को देख के। आदत नहीं है ना इतनी। तो बस फिर जितेंद्र और मैं ट्रेडिशनल पहन के हम निकल गए थे मंदिर की ओर। एंड शाम का टाइम था, थोड़ा बारिश भी हुई थी, तो अच्छा मौसम था, मतलब अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब बारिश होती है ना तो मौसम थोड़ा बेटर हो जाता है पहले से, अदरवाइज़ बहुत ह्यूमस और ह्यूमिडिटी रहती है। तो बस फिर हम मंदिर पहुंचने वाले थे, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। तो बस हमने फिर पार्क करनी थी और जाना था अंदर। तो मंदिर पहुंच चुके हैं, बस अभी अंदर जाएंगे, अंदर जाने और वाले हैं अब, जाके पूजा करते हैं। तो यहाँ पे शिव पार्वती और गणेश जी की तस्वीरें थी, बहुत प्यारी थी, एंट्री में ही थी, स्टार्टिंग गेट में। तो हम पहुँच चुके थे और आज होना था जागरण, क्योंकि आज आपको पता है शिवरात्रि थी और मंदिर को भी बहुत प्यारा सजाया गया था। ये थी कावड़, जितने भी ये लाइन में रखे हुए थे ना, ये सारे कावड़ रखे हुए थे। तो दूसरी तरफ हो रहा था हवन। यहाँ पे इस टाइम पे तैयारी चल रही थी शाम के कीर्तन की। अभी मैंने जिस चीज़ का जिक्र किया ना, कावड़, कावड़ मतलब बास्केट टू कैरी वाटर फ्रॉम सेक्रेट रिवर। बेसिकली होता क्या है कि ये जो शिव भगवान जी हैं ना, ये सावन का महीना उनका सबसे फेवरेट महीना है, और इसको इसलिए शिव महीना भी माना जाता है। दूसरी बात ये है कि ये भी बोला जाता है कि जो सावन के महीने में ना शिव भगवान पूरी धरती का चक्र लेते हैं और भगवान भक्तों के बीच में रहकर अपना आशीर्वाद देते हैं। एक्चुअली इसके पीछे जो एक्चुअल में स्टोरी है वो इस तरह से कि जब ना शिव भगवान समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों में से किसी एक में विष निकल गया, तो भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव में अकेली ऐसी ताकत थी कि वो पूरा का पूरा विष पी सकते थे। जैसे ही उन्होंने विष को पिया, उनका गला नीला पड़ गया, जिस वजह से भोलेनाथ जी को नीलकंठ का नाम भी दिया गया। उसी समय से मान्यता है कि गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे भगवान शिव खुश हो जाते हैं। और आपको हैरानगी होगी जानकर, जो सबसे पहला कावड़िया था ना, वो था रावण, जो कि भोलेनाथ का परम भक्त था। और दूसरी बात, जिसका रावण ने वध किया था, मतलब प्रभु श्री राम, जो कि कावड़िया के रूप में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड के देवघर में है उसमें गंगा जल अर्पित किया था। ऐसा माना जाता है कि कंधे पर कावड़ रखकर शिवजी का नाम लेकर चलने से काफ़ी पुण्य मिलता है। हर पग के साथ अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर बस हमने पानी चढ़ा दिया था शिवलिंग पर, और बेलपत्र भी हमने चढ़ा दिया था। उसके बाद कुछ फल थे जो हम रख रहे थे। फिर उसके बाद हम पंडित जी के पास जाते हैं और उन्होंने 1 बाय 1 करके हमें तिलक लगाना स्टार्ट किया, और साथ में घंटियों की आवाज़ चल रही थी। बहुत प्यारा, मतलब एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो गई थी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब हम ना जो सामने मूर्ति है उसको भी हम जय कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमने जय कर ली। बस उसके बाद हम बाहर आ गए। फिर हमने सोचा चलो अब हम ना शिव आरती कर लेते हैं। बस उसके बाद फिर हमने आरती का सोचा कि हम अब आरती कर लेते हैं। फिर ये जितेंद्र मुझे प्रसाद दे रहे थे। मैंने कहा मेरी लिपस्टिक चली जाएगी, आप मुझे बाद में खिलाना। फिर उसके बाद पर इन्होंने दे ही दिए, तो बोला 2 दाने तो खा ले। मैंने चलो ठीक है। उसके बाद फिर हमने आरती की, और आरती के बाद वहाँ पे ना एक बात है यार, कावड़ के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि 5 साल से लेके 50 साल तक के बंदे जा रहे हैं और कावड़ ला रहे हैं, है ना। तो ये बहुत श्रद्धा का मैटर है और बहुत अच्छी बात है। हम हिंदू हैं और होना भी चाहिए। इस टाइम पे संध्या का समय था और इस टाइम पे ना पूरी इधर उधर मतलब घंटियों की गूंज थी, और साथ में आरती का टाइम होने वाला था और सारे लोग इकट्ठे होने वाले थे आरती के लिए। तो उस तरफ हम दोबारा गए और दूसरी तरफ हमने देखा कि वहाँ पे गणेश भगवान
हनुमान जी की मूर्ति है, और उससे आगे देखा तो बहुत प्यारी मूर्ति थी। और पता किसकी मूर्ति थी? ये थी श्री कृष्ण की। अभी हमने फिनिश कर लिया है, हम जिसके लिए आए थे वो कंप्लीट हो चुका है। पूजा अपनी कर चुके हैं। पूजा हम कर चुके हैं, बस अब यहाँ से निकलने की देरी है। और जो हमारा मोटिव था वो कंप्लीट हो गया है। शिव जी भगवान की हमने आरती भी कर ली, और क्योंकि संध्या का टाइम है तो उस टाइम पे शाम की आरती स्टार्ट होने वाली है। हम ये देख रहे थे यहाँ पे कितने लोगों ने कावड़ लाए, देखो कितनी अच्छी आस्था है ना, कितनी बड़ी आस्था है। हम आपको बताते हैं अभी। तो कावड़ की स्टोरी तो मैंने आपको सुना दी। तो ये सारे कावड़ थे, कितने प्यारे सजे हुए थे ना, अलग अलग, मतलब कितने कलरफुल थे। बच्चे देख रहे थे हमें कि कर क्या रहे हैं, तो हमने ब्लॉगिंग स्टिक पकड़ी हुई थी, तो कुछ बच्चे भी हमारे पास आए। तो ये कि मैम आपकी आपकी वो आईडी क्या है, यूट्यूब आईडी क्या है? तो यहाँ पे मैं और जितेंद्र कैमरा फिक्स कर रहे थे। तो बस अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, आरती चल रही है और हम पूजा रात कर को चुके जागरण हैं। भी होना है, पूरी रात जागरण होगा। जागरण होना है और हवन साइड में चल रहा है। आज शिवरात्रि है तो आज बहुत बड़ा दिन है। आप देख रहे होंगे पीछे शंख की और घंटियों की आवाज़ आ रही है। हाँ। और ये टाइम जो होता है ना, ये बहुत संध्या आरती का स्पेशल टाइम है। हाँ, संध्या आरती का टाइम है, बहुत स्पेशल टाइम होता है और एकदम बिल्कुल पॉजिटिव वाइब फील होती है। जब भी आप जहाँ भी जाते हो बहुत पॉजिटिव फील होता है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल 2 States Himan।